हेलो एवरीवन। तो आप सबों को मेरा नमस्कार। आज से जो है हम देखने वाले हैं ग्रुप डी का पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एनटीपीसी जो इस बार हुआ है 2025 में एग्ज़ाम, उसका पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन हम ले करके आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। दूसरी चीज़, ग्रुप डी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, उसको भी हम करवाने वाले हैं ताकि आपको जो है एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन है, किस तरह इसको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया अतुल सैलरी इज 10,000 per month. He spends 6,000 on house rent and 2,500 on bills, and the rest of the amount is monthly saving. Find his saving in a year. If in the monthly of his birthday he spent all his money saving on birthday celebration. तो कहने का मतलब ये था कि अतुल का जो सैलरी है पर महीने 10,000 है, वो खर्च करता है 6,000 अपने हाउस रेंट पे और 2,500 जो है बिल पे, और बचा हुआ अमाउंट जो है सेविंग के रूप में रख देता है। लेकिन कंडीशन डाला है, तो बोल रहा है कि सेविंग इतना रखने के बाद बोल रहा है कि मंथली ईयरली सेविंग इसका कितना होगा, नहीं एक साल में इसका टोटल सेविंग कितना होगा। लेकिन आगे कंडीशन डाला है यहाँ पे कि वो एक महीने खर्च जो है, एक महीने का जो सेविंग होता है वो बर्थडे पे खर्च कर देता है। उसके बाद बोल रहा है कितना इसका सेविंग होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, टोटल मेरा कितना था 10,000। ठीक है, इसमें से ये 6,000 और 2,500 जो है ये खर्च कर दे रहा है, यानी टोटल ये खर्च कितना कर दे रहा है 8,500। 8,500 अगर ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 1,500। अब 1,500 गुने ये 12 महीने तक चलेगा, चूँकि एक साल का बात किया है तो 12 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 18,000। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी दिया है, लोग यही गलती करते हैं हड़बड़ी में कि 18,000 ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है कि एक महीने का जो सेविंग होता है वो बर्थडे पे खर्च करता है, यानी महीने का सेविंग 1,500 था, तो आपको यहाँ 12 महीने का नहीं 11 महीने का ही निकालना था। अगर इतना नहीं तो 1,500 फिर यहाँ से घटा दीजिए, बात एक ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 16,500। दैट मीन ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर, यानी सेकेंड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। There from a taxi stand, two cabs start at a speed of 74 km per hour at an interval of 28 minutes. Both cabs traveling in the same direction. A man coming in the opposite direction toward the taxi stand meets the cab at an interval of 10 minutes. Find the speed of the man. तो देखिए बोल रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे टैक्सी खड़ा किया जाता है, उसको टैक्सी स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टैक्सी वहाँ पे होते हैं। तो बोल रहा है वहाँ से दो कैब जो है एक साथ स्टार्ट होते हैं जिनका स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है और ये 28 मिनट तक चलते हैं। ठीक है, बोल रहा है दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चलता है दोनों कैब। उसके बाद जो है एक व्यक्ति जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है टैक्सी की ओर और जाके मिल जाता है 10 मिनट के बाद। तब बोल रहा है आदमी का स्पीड क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से जो है ये 74 किलोमीटर पर आवर जो है कितना देर चलता है वो निकालेंगे। तो 74 किलोमीटर यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा डिस्टेंस, 74 किलोमीटर इंटू 28 मिनट। अब ये मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका 7 चौके 28, ये 15 चौके 60। तो यहाँ से जो है मेरा कितना आ गया 74 इंटू 7/15 इतना आ चुका है। अब देखिए यहाँ ज़्यादा ये सॉल्व करना नीड नहीं है, 74 इंटू 7/15 ये कर दिए। अब ये डिस्टेंस मेरा है ना, ये क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अब जो है बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होता है स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 74 प्लस x हो जाएगा। चूँकि आदमी का स्पीड पता नहीं है तो x मान लिए। अब ये डिस्टेंस था तो डिस्टेंस में इसको भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो अपोजिट डायरेक्शन था तो ये ऐड कर दिए और टाइम जो है 10 मिनट दिया, यानी ये 10/60 कर देंगे।
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप समय बचा सकते थे, जो यहाँ पे आप काटे हैं ना, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप लोग को शॉर्ट में करने का, ठीक है। 28/60, चूँकि दोनों साइड टाइम सेम था ना, तो ये और ये दोनों कट गया। ये दोनों जब कट गया तो जो बचा हुआ नंबर है उसको आप सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए यहाँ से 74 ये जो है वो कट सकता है 14 से, चूँकि 28 का टेबल हर किसी को नहीं आता है, तो ये कर लो 14 2 जा और यहाँ से 5 2 जा, इतना हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से 74 इंटू 14 इक्वल टू 74 इंटू 5 प्लस 5x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। इतना हो गया। अब इसको जो है इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं। ये जो दोनों नंबर है इसको लेफ़्ट साइड ले आएंगे। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 74, इसको राइट साइड में लिख देते हैं ना, 74 इंटू 14। अभी मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, टाइम कंज्यूम होता है, इक्वल टू 5x, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब 74, यहाँ पे 5 था यार, 74 और यहाँ से 74 कॉमन ले लेते हैं। 74 कॉमन ले लिए तो यहाँ 14 माइनस 5 बच गया, इक्वल टू 5x। तो ये हो गया 74 इंटू 14 में 5 9 इक्वल टू 5x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना दिया हुआ है 74 इंटू 9, 9 4 जा 36 और ये कैरी बचा 3 और 9 7 जा 63 और 3 66, इतना हो गया, इक्वल टू 5x। अब यहाँ से काट देते हैं तो x इक्वल टू 6,666/5, यहाँ से कितना हो जाएगा 13 5 65 और 5 3 15 5 दूना 10। तो मैन का स्पीड कितना हो गया 133.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा ताकि टाइम कंज्यूम कम हो। आप लोग को बताना था इसीलिए, नहीं तो फटाफट जो है कॉमन लेकर के सॉल्व कर देते। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 14 इंटू 74 मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको घटाते, तो उससे बेहतर है ना कि हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ जो लिखे हैं स्टेप, ये लिखने का नीड नहीं था। हम अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे 74 लेते और डायरेक्ट यहाँ 14 में 5 गया तो 9 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको करना है थोड़ा बहुत खुद से, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन सारा रखे हुए हैं, कैलकुलेशन केवल ज़्यादातर है। ये ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट्स of men, women and children. Among them 20% are men, 50% are women and rest are children, and their average weight are 45 kg, 60 kg and 20 kg. The average weight of the group is what? तो देखिए बोल क्या रहा है, men, women और ये हो गया चिल्ड्रेन, तीनों का जो है परसेंटेज दिया हुआ है, 2 का दिया है, तीसरा का निकालना है। टोटल 100% मान लेते हैं, ठीक है। टोटल 100% माने तो 20% जो है ये मैन है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है मैन है, और 50% जो है वुमेन है। तो टोटल कितना हुआ, ये 70 हुआ, तो 30% क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। अब बोल रहा है इन लोग का वेट जो है, एवरेज वेट वो अलग अलग दिया है, 45, 60 और 20 kg, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टफ हो जाएगा, तो क्या करते हैं ना 0 0 सबका हटा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 2 जा 90, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450 हो गया। टोटल कितना इसका जो है ना वो लेना पड़ेगा आपको, ये 3 5 और 2, ये 0 भूल जाइए, क्योंकि 0 हम मल्टीप्लाई ही नहीं किए तो 0 क्यों लेंगे, है ना। 5 3 8 2 10, तो 10 नीचे आ गया, ये 10 से ये 0 से ये 0 कट गया, तो 45 जो होगा इन लोग साथ में एवरेज हो जाएगा सारे व्यक्ति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
There Sachin bought the first pen for 630 and the second pen for 722 respectively. He sells the first pen at 70% of the profit, but the buyer bargains for the price and the has to offer a 9% discount and the second pen 71% of profit. Find the total profit he had in this transaction. तो ये क्वेश्चन जो है भयंकर कैलकुलेटिव है। बोल रहा है कि सचिन जो है पहला पेन जो है 630 में और सेकंड पेन जो है 722 में खरीदता है, पहले को बेचता है 70% प्रॉफिट पे। उसके बाद जो खरीदार होता है वो बोलता है कि भाई थोड़ा तो कम कर दे यार, कुछ अगर डिस्काउंट दे सकते तो दे दो। तो फिर ये क्या सचिन जो है वो बोलता है कि ठीक है भाई, तुमको जो है 9% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो 9% का ये डिस्काउंट दे देता है, लेकिन पहले ये बढ़ा लेता है रेट उसके बाद। फिर बोल रहा है सेकंड पेन जो है उसमें जो है इसको 71% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है इसको टोटल ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी अमाउंट पूछ रहा है। अगर ये वैल्यू, अगर ये 71, 9 और इस तरह का जो था वैल्यू अगर नहीं दिया रहता तो आसान था, लेकिन ये सब वैल्यू ना इसको थोड़ा सा बना दिया है, टफ क्वेश्चन को कैलकुलेटिव कर दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, चाहे जो भी हो, कैलकुलेटिव हो या कुछ भी हो, बनाना तो पड़ेगा। दिया पहला पेन, तो फर्स्ट पेन के साथ पहले खेलते हैं। फर्स्ट पेन का दाम था 630, इस पे बोल रहा है इसको 70% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये 70% यहाँ से जो है इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1, 7 छक 42 और 2 44, यानी 441 जो है इसमें ज़्यादा होगा अगर 70% ये इंक्रीज करता है तो। अब यहाँ से जो है इसका टोटल अमाउंट कितना में बेचना चाह रहा है, 1071 रुपीज़ में ये बेचना चाह रहा है, यानी एसपी माना है। लेकिन बारगेनिंग के कारण ये क्या करता है ना, दया खा करके 9% का ये डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अब ये डिस्काउंट जब दे रहा है तो देखिए भयंकर कुछ कैलकुलेशन आने वाला है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ, इस तरह आप अगर खेलते हैं, ठीक है, ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 - 1 लिख सकते हैं क्या। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको ये कर दीजिए, ये कितना हो गया 10710, 10 से किए तो, और माइनस कितना हो जाएगा 1071, इसको घटा दीजिए। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6, 10 में 1 9, आने हो जाएगा आपका कितना घटेगा इसमें से, यहाँ से जो है अगर 9% का ये डिस्काउंट कर रहा है, 96 एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, 96.39 जो है ये डिस्काउंट करेगा। ये डिस्काउंट जो करेगा वो किस पे करेगा, 1071 रुपीज़ पे, 1071 पे 96.39। अगर इसको ये घटाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, ये 51 यहाँ कुछ नहीं, यानी 100 मान लेते हैं ना, 100 में 39 जाएगा तो आपका हो जाएगा 61 होना चाहिए यार, ये 61 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 10 में 6 गया तो ये हो गया 4, फिर यहाँ 16 में 9 गया तो ये हो गया 7, और फिर यहाँ हो गया 9, यानी 974.61 यहाँ तक आ चुका है फर्स्ट पेन का। अब हम लोग निकालते हैं सेकंड का। सेकंड का क्या है, ये 722 में ये खरीद रहा है और इसको जो है 71% का प्रॉफिट कमाना है। अब देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन थोड़ा अजीब हो गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 722 इंटू 70 + 1, या तो 7, ये 70 + 1 नहीं तो एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, नहीं वही सही होगा, 70 + 1, ठीक है। इतना से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए ना, ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए। एक जीरो है तो जीरो लास्ट में लगेगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, फिर 7 7 जा 49 और 1 और 50,
प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा 722। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 26215। इसको 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंक्रीज जो होगा वो इंक्रीज होगा 512.62। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.62 तो आएगा ही आएगा। इसको 224 यानी ये और ये ऐड कर दीजिए, 224 यहाँ से 213, फिर यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 यानी 1234.62 इतना हो गया। अब जो है टोटल एसपी और टोटल सीपी को जो है, ये टोटल एसपी हो गया, कितना है ये 1234.62, ये टोटल एसपी हो गया। इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, यहाँ से 9, फिर ये हो गया 0, 12 9 21 1 22, ये हो गया टोटल एसपी, टोटल एसपी। अब हम लोग का टोटल सीपी निकालना है, तो 630 और ये हो गया आपका 722 यानी 1352, ये हो गया टोटल सीपी। अब बोला है प्रॉफिट कितना होगा, तो कर देते हैं, ये एसपी है ये सीपी है तो घटा दीजिए, 1209.23 और यहाँ से 13220 है यार, 1352 पॉइंट कुछ नहीं है तो 00 इतना है। अब देखिए यहाँ पे ये बेवकूफ़ी होगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ही में 23 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखना है तो देख लीजिए, ये 23 हो गया, 9 में 2 गया 7, यहाँ से 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ पे 11 में 3 गया 8, देखिए आ गया ना। तो इतना नहीं करना है, कोशिश ये करना है कि कब मेरा ऑप्शन मैच करे जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है, तो नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा। देखिए यहाँ पे 10-15 सेकंड एटलीस्ट बचता आपका, वो बचाइए, ठीक ना। चलिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर इज 110, 10 नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 12.5। देखिए टोटल कितना है 25 है, वो जो है उसका एवरेज कितना 110। इसमें बोल रहा है टोटल जो है टोटल में से 10 नंबर जो है उसका एवरेज को 12.5 से बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 12.5 से अगर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये हो जाएगा 125। अब बोलेंगे कैसे, तो दिखाते हैं कैसे। ये 10 है, बढ़ रहा है, तो 12.5 इंटू 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 यानी ये 0 ये 0 कटा तो कितना बचा 125 बचा, इसीलिए इसको डायरेक्ट जो है 125 से बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है अनदर 10 नंबर, ठीक है, दूसरा 10 नंबर जो है वो बोल रहा है कि इसको 15 से बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ेगा, ये 15 दे है 150, ठीक है, इतना से ये बढ़ जा रहा है। और रिमेनिंग नंबर तो 10, ये हो गया 10 20 और अब कितना है 5, बोला रिमेनिंग नंबर जो है अनअल्टर्ड है, यानी ये नंबर को हमको कुछ भी नहीं करना है, यानी ये 0 इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ नंबर है उसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 12 27 और ये 5। अब ये बढ़ा नंबर जो है बोल रहा है टोटल का एवरेज क्या होगा, फिर से तो ये 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो 275 होता है, और ये इंक्रीज हुआ है। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो डेविएशन मेथड के रूल से 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा 121, तो 121 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश हैज़ 156 लीटर ऑफ ऑयल ए and 256 liter of oil B. He fills a number of identical container with the two type of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. What can be maximum volume of each container that Rajesh uses so that all the oil that Rajesh has of both the type can be poured
इनटू दिस कंटेनर। तो देखिए यहाँ से आप लैंग्वेज को पकड़ सकते थे, कहाँ पे मैक्सिमम, एक सेकेंड, यहाँ, ठीक है। बोल रहा राजेश जो है उसके पास दो प्रकार का कंटेनर है, जिसमें 156 लीटर ऑयल जो है कंटेनर ए में है, 256 लीटर जो है कंटेनर बी में है। वो दोनों आइडेंटिकल, मतलब दोनों नंबर जो है वो एक करके जो है वो फिल कर रहा है टैंक को। तब बोल रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो कितना होगा दोनों को, अगर ये राजेश जो है दोनों को डालना चाहे कंटेनर में तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, हम लोग पढ़े हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही लेना है दोनों का, 156 और 256। देखिए अगर आपको लग रहा है कि दूसरा तरीका होता तो 156 256 से कुछ अलग नहीं दिया रहता आंसर, तो यहाँ मैक्सिमम से पकड़ना था आपको। तो यह देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 16 जा यहाँ होता है, और ये 12 × 13 होता है। यहाँ से अगर करेंगे तो 4 × 4 × 16 कर सकते हैं, यहाँ 4 × 3 × 13 कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 4 और ये 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए वो HCF लेने का तरीका था, आप अलग अपने तरीके से बना सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी। बोल रहा कमलेश बाय सम साड़ीज एंड सूट्स फॉर 10,000, द कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी इज 1,500 एंड ईच सूट इज 1,000, टोटल नंबर ऑफ साड़ीज एंड सूट इज 8, फाइंड द नंबर ऑफ सूट एंड साड़ी। तो ये क्वेश्चन जो है आप कोशिश करें कि बनाएं ऑप्शन से, पहला ऑप्शन लेते हैं और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि हम पढ़ें तभी पता चल गया। देखिए 15 साड़ी है, 15 4 जा कितना हो गया 60, यानी 6,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 4 सूट यानी 4,000, तो कितना हो गया ये 4,000, यानी टोटल कितना हो गया 10,000 हुआ। और 4 साड़ी यहाँ खरीदे और 4 यहाँ पे हम लोग खरीदे सूट, 4 सूट 4 साड़ी, उल्टा हम बोल दिए ना, ये 4 साड़ी ये 4 सूट, यानी आंसर यही होगा फर्स्ट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए आगे देखते हैं, दिया ए बी इज पैरेलल टू CD, ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ए ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट AB एंड CD, AB एंड CD, P एंड Q। चलिए फिगर बन गया। एट EF, यहाँ पे जो है E और F यहाँ पे दोनों को काट रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि PEB जो है PEB, यानी ये जो है आपका 56 डिग्री है। G पॉइंट बिटवीन AB एंड CD, कहीं यहाँ पे G पॉइंट एक मान लेते हैं, ठीक है, यही बोला है। अब बोल रहा है BEG 32 डिग्री, BE और ये हो गया आपका G, यानी ये जो है 32 डिग्री है। GFE 47, GFE 47, यानी ये एंगल जो है वो 47 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ EGF, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है ये और ये अगर यहाँ भी लेते हैं तो क्या एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक स्ट्रेट एंगल में क्या होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री माइनस 56 प्लस 32, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 88, यानी ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 92 शायद हो जाएगा ना, हाँ 92 हो जाएगा। तो 92 डिग्री हो गया ये वाला। अब ये भी एंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल में जो है टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कितना हो जाएगा 92 प्लस 47 यानी 139। अब क्या होता है 180 डिग्री होता है, 139 में क्या जोड़ेंगे कि 180 होगा तो 41, तो यहाँ पे जो है 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम बताए हैं, शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन किधर गया रे बाबा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है और वो क्वेश्चन जो है सेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा, इसीलिए हम ले लिए दो क्वेश्चन कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं या बस ऐसे ही क्लास देख रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है कि ए बोट टेक्स 51 मिनट्स टू गो 10.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7:6. How much total time will the boat takes to go 7.7 kilometer upstream and 66.3 यानी 66.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक बोट जो है वो 51 मिनट्स टाइम लेता है अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट और इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 7:6 के रेशियो में दिया हुआ है। तो बोल रहा है 7.7 किलोमीटर अगर जाता है अप स्ट्रीम और 66.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो टोटल टाइम कितना लेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है, दिखाते हैं कैसे है। सो अब यहाँ से स्पीड निकालते हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10.2, ये दूरी था, ये टाइम है 51, ये मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 60 कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस जगह पे हो गया। अब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे आके 0 1 आ जाएगा, आनी यहाँ पे 10 से कर दिए जो बचपन का रूल है। अगर अदरवाइज हम तो क्या करते पता है, ये अगर डेसिमल कटेगा तो यहाँ से ये 0 भी हटेगा, यही रूल होता है। फिर यहाँ से अगर काटते हैं तो 51 दूना 102 यानी 6 दूना 12 यानी 12 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अब ये आ गया तो जो रेशियो है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट का जो रेशियो है, स्पीड ऑफ बोट, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम क्या दिया हुआ है 7:6। तो इसमें जो है हम 12 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बरसते 84 यहाँ हो गया और ये 72। यहाँ से स्पीड दोनों का निकल चुका है। अब टाइम का बात कर रहा है तो निकाल देते हैं टाइम। बोल रहा है कि ये अप स्ट्रीम अगर जाता है तो अप स्ट्रीम अगर जाएगा तो क्या करते हैं, इसमें जस्ट रिवर्स तरीका होता है जो हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रेन का प्रॉब्लम में वो। तो इसमें स्पीड अगर अपोजिट मतलब ट्रेन मतलब जा रही है बोट स्ट्रीम के तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। और दूसरा में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं टाइम को। दूसरा में आ जाएगा आपका, दूसरा है 66.3 जो कि डाउन स्ट्रीम है। और अगर यदि डाउन स्ट्रीम होता है तो स्पीड को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 156। अब इतना आ चुका है, आगे क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। अब ये 156 है ना, इसको भी 156 करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। थोड़ा सा आसान आपके लिए होने वाला है। अब इतना हो गया, आपको 13 कम से कम 20 तक टेबल याद रखना होगा तभी ये पॉसिबल है। तो चलिए 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 13 7 जा 91 का 9 कैरी बचेगा, 1 लिखेंगे। 13 7 जा 91 और 9 100, तो ये 0 हो गया, 10 हो गया कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे डाल दिए प्लस 66.3, इतना हो गया बाय 156। यहाँ प्लेस नहीं है तो ऐसा करते हैं, कुछ नीचे लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 296.4 बाई 156। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे आता है आपका। ये हो गया ऑप्शन, चारों देखना है
और यहाँ पे जो है आपका वैल्यू है। अब अगर यदि इसको कैलकुलेट करने चले तो आपका समय ऐसे ही चला गया 5-10 मिनट। 5 मिनट तो कोई नहीं रोक सकता है, या 2 या 3 मिनट कम से कम 2 मिनट कितनों भी स्पीड में बनाए तो इसको क्या करेंगे ना, अप्रॉक्सीमेशन में करिए ना। ये देखिए 15 इसको मान लेते हैं, इसको 296 है यानी इसको 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है। तो 2 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यही दिख रहा है एक 1.9। तो 1.9 ही इसका राइट आंसर होगा। अगर ऐसे आपको देखना है तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर जो है 1.9 कुछ आता है आगे, तो ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। जितना क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।